नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। मुलायम कुनबे में सुलह के आसार, शिवपाल यादव की सदस्यता खत्म करने की याचिका वापस लेने पर जताया अखिलेश का आभार। शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश को लिखा खत पत्र के जरिए अखिलेश यादव का जताया आभार। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुरक्षित रखा फैसला। सरकार की आपत्तियों पर डबल बेंच ने की सुनवाई। सिंगल बेंच के फैसले को दी गई थी चुनौती। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी शुरू हुआ फुल फ्लेज कामकाज। लंबे समय से सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही थी सुनवाई। 70 दिनों बाद लखनऊ के सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में दिखी चहल पहल। कामकाज के चक्कर में भारी संख्या में लोग पहुंचे। उत्तराखंड में अब 2 राजधानियां गैरसैंण बना समर कैपिटल, राज्यपाल ने दी मंजूरी। बजट सत्र के दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की थी गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद समर कैपिटल बना गैरसैंण। यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रियंका गांधी की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े नेता, कोरोना को लेकर चर्चा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बुखार और गले में खराश, कल होगा कोरोना टेस्ट। सीएम केजरीवाल ने खुद को किया होम आइसोलेट। आजमगढ़ पहुंचे सीएम योगी ने पुलिस लाइन में की अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मंडलीय चिकित्सालय का किया निरीक्षण। वाराणसी दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का करेंगे निरीक्षण। अफसरों के साथ विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी करेंगे दर्शन। गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी। आज सुबह मुख्यमंत्री ने गोरक्षनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने गोरक्षनाथ मंदिर में की सीएम योगी से मुलाकात। क्षेत्र की समस्याओं से सीएम को कराया अवगत। सांसद रवि किशन ने की सीएम योगी से मांग। गोरखपुर में भोजपुरी फिल्म सिटी बनाने की बात कही। पाकिस्तानी मीडिया में सीएम योगी तारीफ पर भी कही अपनी बात। कोरोना संकट के दौर में मुख्यमंत्री योगी के काम की देश दुनिया में तारीफ। पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार डॉन के रेजिडेंट एडिटर फहद हुसैन ने की योगी सरकार के फैसलों की तारीफ। कोरोना के दौरान योगी सरकार के फैसलों के हुए मुरीद। सीएम योगी ने के नेतृत्व को बताया इमरान खान से बेहतर। पाकिस्तान सरकार और योगी सरकार के फैसलों की तुलना की। एक तरफ दुनिया योगी के काम की कर रही है तारीफ, तो वही विपक्ष लगातार कर रहा है आलोचना। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार को कोरोना से निपटने में बताया था नाकाम। उधर योगी की तारीफ को लेकर प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता विजय सोनकर शास्त्री ने इसे योगी के काम पर दूसरे देशों की मोहर बताया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि यही तारीफ विपक्षी नेताओं की होती तो कथित राष्ट्रवादी सवाल उठाना शुरू कर देते। आज से मंदिर, मॉल और रेस्टोरेंट्स खुलने को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती का ट्वीट। लोगों से की अपील, नियमों का सख्ती से पालन करें। ट्वीट के जरिए किया दिल्ली सरकार पर वार। सिर्फ दिल्ली के लोगों के इलाज की इजाजत देने पर की आलोचना। केंद्र से मामले में दखल देने की। अनलॉक 1 में खुले प्रदेश भर के मंदिर। राजधानी लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में सुबह से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। हनुमान सेतु मंदिर में गेट से ही दर्शन कर रहे हैं भक्त। मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं। श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही मंदिर में जारी है सैनिटाइजेशन। बलरामपुर के देवीपाटन शक्तिपीठ के खोले गए कपाट। 2 महीने बाद भक्तों ने किए मां के दर्शन। देवीपाटन मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ध्यान। लोगों को एक दूसरे से दूर रखने के लिए किए गए हैं विशेष इंतजाम। प्रयागराज में 78 दिनों के बाद खुले देवालय। श्रद्धालु दूर से ही कर रहे हैं दर्शन। मूर्ति स्पर्श करने की इजाजत नहीं। प्रयागराज में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी धार्मिक स्थल खुले। सिविल लाइन स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। शाहजहांपुर में आज सुबह से ही खोल दिए गए मंदिरों के ताले। मंदिरों में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कराया जा रहा नियमों का पालन। दर्शन के लिए पहुंचे हर श्रद्धालु के लिए मास्क जरूरी। हाथों को सैनिटाइज करना भी जरूरी। लॉकडाउन के बाद पहली बार मंदिर खुलने से श्रद्धालु उत्साहित। साफ सफाई के बाद भक्तों के लिए खोला गया संबल का प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर। इक्का दुक्का लोग ही पहुंच रहे हैं मंदिर। झांसी के प्रसिद्ध पंचकुइया मंदिर के भी कपाट खुल गए हैं। कपाट खुलते ही भगवान से आशीर्वाद लेने पहुंचा नवदंपति। मंदिर में दर्शन के लिए मास्क अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का रखा जा रहा ख्याल। गाजियाबाद के खुले प्राचीन दुधेश्वरनाथ मंदिर के कपाट। मंदिर में लगाई गई सैनिटाइजेशन की मशीन।
मंदिर में सिर्फ एक साथ 5 लोगों को एंट्री, बिना मास्क के श्रद्धालुओं को नहीं दी जा रही है एंट्री। रामनगरी अयोध्या में भी खुले मंदिरों के कपाट, श्रद्धालुओं को करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, घंटी बजाने, प्रसाद चढ़ाने में पूरी तरह से पाबंदी। अयोध्या में कनक भवन, हनुमानगढ़ी समेत तमाम बड़े मंदिर खुले, उत्साह के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं भक्त। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में मंदिरों के खुले कपाट, नए नियमों के तहत मिल रही है एंट्री, ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी बेहोश। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन, लेकिन 30 जून तक बंद रहेगा बांके बिहारी मंदिर। आगरा में अभी नहीं हो सकेगा ताज का दीदार, फिलहाल बंद रहेगा विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, कई धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। आज से खुल रहे शॉपिंग मॉल को गाइडलाइन का करना होगा पालन, जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, रेड जोन और बफर जोन में कोई शॉपिंग मॉल नहीं खोला जाएगा। गाजियाबाद में अभी नहीं खुलेंगे मॉल, 11 जून से मॉल खोलने का फैसला, गाजियाबाद के सबसे बड़े मॉल पैसिफिक मॉल को खोलने की तैयारियां शुरू। पैसिफिक मॉल में एंट्री गेट पर लगी थर्मल स्क्रीनिंग की मशीन, हाथ और सिर के तापमान पर रहेगी मशीन की नजर। राजधानी लखनऊ में आज से खोल दिए गए मॉल में आने वाले लोगों की डिटेल से की जा रही है नोट, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही मिल रही है एंट्री। मॉल खोलने को लेकर प्रशासन की गाइडलाइन जारी, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी, मॉल में किड्स जोन रहेंगे बंद। बुलंदशहर में फिर पब्लिसिटी स्टंट करते नजर आए पूर्व विधायक गुड्डू पंडित, समर्थकों के साथ पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर काटा केक। प्रयागराज में खुला गंगा किनारे स्थित लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर में की गई पूरे विधि विधान से पूजा। लेटे हनुमान जी के मंदिर में पहुंचे भक्त, भगवान के सिर्फ दर्शन की अनुमति, मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। आज से गोरखपुर में खोल दिए गए सभी धार्मिक स्थल, गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। गोरक्षनाथ मंदिर में श्रद्धालु की हो रही है थर्मल स्क्रीनिंग, प्रसाद चढ़ाने की मनाही, टीका खुद ही लगाना होगा। देश भर के धार्मिक स्थलों के साथ आज से मस्जिदें भी खुली, लखनऊ की ऐशबा ईदगाह मस्जिद में लोगों ने अदा की नमाज। लखनऊ की सभी 70 मस्जिदें खुली, मस्जिद आने वाले सभी नमाजियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी हुई, धार्मिक पुस्तक को छूने पर लगाया गया है प्रतिबंध। 10 जून से शुरू होगा अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण, मंदिर परिसर के लिए समतलीकरण का काम जारी, 10 जून से शुरू होगा मंदिर के लिए अनुष्ठान। राम जन्मभूमि के कुबेर का टीला पर भगवान शिव के मंदिर में शुरू होगा रुद्राभिषेक के बाद शुरू होगा राम मंदिर के स्ट्रक्चर का काम। महंत कमल नयन दास ने बताया, लंका विजय के बाद जिस मंदिर में भगवान राम ने की थी पूजा, उसी मंदिर में होगा रुद्राभिषेक। तराशे गए पत्थरों से ही होगा राम मंदिर का निर्माण, गर्भगृह में रामलला विराजमान, 10 जून से शुरू होगी तैयारियां। शामली में अनलॉक में छूट के बाद सड़कों पर लगा जाम, ढील की छूट मिलते ही लोगों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। ललितपुर में पाकिस्तानी टिड्डी दल का हमला नाकाम, कृषि विभाग ने दवा का छिड़काव कर मारी 70% से ज्यादा टिड्डियां। टिड्डियों को मारने के बाद कृषि विभाग का दावा, केमिकल के छिड़काव के चलते 1.5 किलोमीटर दूर तक मरी हुई मिली टिड्डियां, दमकल और नगर निगम की टीम ने किया छिड़काव में मदद। चारधाम यात्रा को लेकर यमुनोत्री मंदिर समिति का बयान, अभी न शुरू की जाए यात्रा, संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं चारों धाम। देहरादून नगर निगम ने सैनिटाइजेशन के लिए वार्डों में बांटी 100 मशीनें, सहारनपुर से मंगवाई गई सैनिटाइजेशन की मशीन। 7 हफ्तों में जियो में 7वां बड़ा निवेश, अबू धाबी की कंपनी ADIA करेगी 5,683 करोड़ का निवेश। जियो को अब तक 7 निवेशकों से कुल 97,885 करोड़ रुपए मिले। अमेठी में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, दोनों तरफ से चले लाठी डंडे और पत्थर, कई लोग घायल, मुंशीगंज इलाके का यह मामला है। गुजरात के राजकोट ओवरब्रिज की दीवार धंसने से हादसा, 2 लोगों की मौत, एक्सीडेंट का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। मैनपुरी में रफ्तार का कहर, ट्रक ने प्राइवेट बस को मारी टक्कर, हादसे में ड्राइवर कंडक्टर समेत 9 लोग घायल। हापुड़ के बाबूगढ़ में 15 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप, विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। गाजियाबाद के लौनी में तेज रफ्तार बाइक ने पैदल चल रहे शख्स को मारी टक्कर, मौके पर मौत, एक्सीडेंट के बाद बाइक सवार फरार। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर घंटों लगा रहा लंबा जाम, बिना पास की गाड़ियों को यूपी में नहीं मिल रही है एंट्री। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर नहीं मिल रही बिना पास वालों को एंट्री, नोएडा पुलिस ने कई गाड़ियों को वापस लौटाया।
एमपी के सिंगरौली में बवंडर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोयला खदान के पास उठा कई फीट ऊंचा धूल का गुब्बार। बहराइच में जमीन को लेकर विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। वर्तमान और पूर्व प्रधान में विवाद, पूर्व प्रधान को लगी गोली। एटा में घर के बाहर खेल रहे बच्चे के अपहरण की कोशिश। बच्चे के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने की किडनैपर्स की घेराबंदी। बच्चे को छोड़कर फरार हुए किडनैपर्स। अनलॉक में छूट के बाद खुले धर्मस्थल। हरिद्वार में हर की पैड़ी, मनसा देवी, चंडी देवी और दक्ष प्रजापति मंदिर आज से खुला। आज पहले दिन दक्ष प्रजापति मंदिर में लोगों की पूजा अर्चना। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को किया जलाभिषेक। ऋषिकेश में भी 2 महीने बाद खुले मंदिर। श्रद्धालुओं को सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मिली एंट्री। मंदिर में रखा जा रहा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। आने वाले हर एक श्रद्धालु का नाम और पता किया जा रहा दर्ज। अल्मोड़ा में आज से खुल गया नंदा देवी मंदिर। मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। अल्मोड़ा में फिलहाल बंद है अधिकांश मंदिर। सिर्फ नंदा देवी का मंदिर खुला। जागेश्वर धाम, चितई, गोलजू देवता का मंदिर अभी भी बंद। चंपावत का पूर्णा देवी मंदिर अभी रहेगा बंद। भक्तों को दर्शन के लिए करना होगा प्रशासन के अगले आदेश का इंतजार। पूर्णागिरी समिति के अध्यक्ष ने कहा कि एडीएम ने गाइडलाइंस को लेकर मंदिर समिति से इस बारे में बात की है। कोटद्वार के प्रसिद्ध सिद्धबली मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खुले। भक्तों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही मिल रही है मंदिर में एंट्री। मंदिर खुलने के साथ ही आज विधि विधान के साथ की गई पूजा अर्चना। मंदिर के कपाट खुलने के बाद से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। देहरादून में भक्तों के लिए खुले धार्मिक स्थल। टपकेश्वर महादेव में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। नैनीताल का नयना देवी अभी भी बंद। पूजा के लिए पहुंचे भक्तों को हुई निराशा। कैंचीधाम मंदिर भी 30 जून तक रहेगा बंद। हल्द्वानी में खुल गए मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। पहले दिन इक्का दुक्का लोगों ने की खरीदारी। जालौन में मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। एसडीएम ने सीओ ने लापरवाह लोगों से करवाई उठक बैठक। डीएम के निर्देश पर पौड़ी में सभी इलाकों में कराया गया सैनिटाइजेशन। बाजारों और धार्मिक स्थलों पर भी किया गया छिड़काव। 25 मार्च से बंद है उत्तरकाशी का गंगोत्री नेशनल पार्क। अनलॉक 1 में खुलने की उम्मीद। ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग जैसे साहसिक खेलों के लिए फेमस है पार्क। पिथौरागढ़ के टुंडाचौड़ा गांव में लोगों ने लॉकडाउन में बनाई सड़क। ग्राम प्रधान और लोगों की मेहनत से बनी 3 किलोमीटर लंबी सड़क। पहाड़ में मानसून की बारिश को लेकर अलर्ट जारी। कुमाऊं कमिश्नर ने सभी डीएम को दिया आदेश। 3 महीने का राशन और दवाइयां रखने के निर्देश। बरेली के बहेड़ी इलाके में घर में खेल रही बच्ची पर बाघ का हमला। चीख पुकार के बाद लोगों ने बाघ को घेरा। बच्ची को छोड़कर भागा बाघ। उत्तराखंड में पर्यटकों के लिए जल्द खुल सकते हैं टाइगर रिजर्व। एनटीसीए ने दी टाइगर रिजर्व को खोलने की परमिशन। मेरठ में लॉकडाउन के बीच हुई अनोखी शादी। नौचंदी थाना इलाके में 3 फीट के दूल्हा दुल्हन ने की शादी। अम्बेडकर नगर में जमीन के विवाद में दबंगों ने किया एक परिवार पर हमला। हथियारों से हमला कर 6 से ज्यादा लोगों को किया जख्मी। फतेहपुर में जिला महिला अस्पताल के डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही आई सामने। गर्भवती महिला को अस्पताल में नहीं किया भर्ती। नैनीताल में अनलॉक 1 से पहले बाजार को बंद कर किया गया सैनिटाइज। बाजार बंद कराने से व्यापारियों में दिखा गुस्सा। चंपावत के टनकपुर में बड़ी लापरवाही आई सामने। क्वारंटीन सेंटर की जगह घर से मिला कोरोना पॉजिटिव युवक पर पुलिस ने दर्ज किया केस। पिथौरागढ़ के मुंशियारी में पानी में तैरता हुआ मिला पोस्टमैन का शव। हत्या कर फेंके जाने की आशंका। 2 दिन से लापता था पोस्टमैन। पौड़ी के कलजीखाल में 400 साल में पहली बार नहीं लगा खेरालिंग मंदिर मेला। कोरोना के चलते रद्द किया गया मेला। मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले अभिनेता सोनू सूद। बोले नहीं थी किसी भी तरह की कोई गलतफहमी। हर पार्टी के समर्थन की कही बात। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।